अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एनिमल फॉर्म जो नावल है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है उसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। ये नावल एक एलेगोरिकल नावल है। इसका ये मतलब है कि जो किरदार आप पढ़ेंगे और जो इवेंट्स आप पढ़ेंगे उनके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है, यानी रियल वाक़यात कुछ और होंगे और जो नावलिस्ट है उसने अपनी बात को हिडन करने के लिए वैसे ही किरदारों के नाम दिए हुए हैं। असल में कहानी कुछ और होगी। तो एंड में हम देखेंगे कि ये किस इवेंट के ऊपर ये सारा नावल बेस करता है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि इंग्लैंड में एक मेनर फॉर्म होता है, एक फार्म हाउस होता है और मिस्टर जॉन्स इसके मालिक होते हैं। बड़ा ही ये ज़ालिम आदमी है और जब शराब पी के आता है तो जानवरों को खाना नहीं देता। और एक ओल्ड मेजर भी वहाँ पर रहता है। ये पिग है, 12 साल इसकी उम्र है। ये ख्वाब देखता है और ख्वाब में ये देखता है कि सारे जो जानवर हैं वो आज़ाद हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून तरीके से गुजार रहे हैं। ओल्ड मेजर सारे जानवरों को बुलाता है अपने पास और अपना ख्वाब बताता है जानवरों को, और साथ में ये भी कहता है कि ये जो बुरे हालात आप लोगों पर हैं इसके ज़िम्मेदार भी आप लोग खुद ही हैं। ओल्ड मेजर सबको इंस्पायर करता है कि आप एक्शन लें, रेवोल्यूशन को स्टार्ट करें मिस्टर जॉन्स के ख़िलाफ़। 3 दिन के बाद ख्वाब बताने के बाद ये जो ओल्ड मेजर है ये मर जाता है और फिर एक रात मिस्टर जॉन्स जो हैं घर आते हैं। बड़ी इन्होंने शराब पी हुई होती है और जानवरों को ये खाना नहीं देते। जानवर इतने भूखे होते हैं कि वो निकल आते हैं बाहर और बगावत का ऐलान कर देते हैं और वो जहाँ पर मिस्टर जॉन्स सो रहे थे वहाँ पर धावा बोल देते हैं, वहाँ पर हमला कर देते हैं। मिस्टर जॉन्स जो है अपनी बंदूक उठाता है लेकिन वो बिल्कुल ही बेबस होता है और सारे के सारे जो जानवर हैं मिस्टर जॉन्स को वहाँ से भगा देते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी जानवर थे उनमें से 3 जो पिग्स थे वो लीडर बन के सामने आते हैं। एक होता है नेपोलियन, दूसरा होता है स्नोबॉल और तीसरा होता है स्काउलर। ये 7 रूल्स बनाते हैं और उसी फार्म हाउस की दीवार के ऊपर ये 7 रूल्स अपने लिख देते हैं। वो 7 रूल्स कौन से हैं कि जो भी चीज़ 2 टांगों पे चलेगी वो हमारी दुश्मन है, जो भी जानवर 4 टांगों पे चलेगा वो हमारा दोस्त है। कोई भी जानवर बेड में सोएगा नहीं, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर एक दूसरे जानवर की जान नहीं लेगा। और 7वां रूल था कि सारे जानवर आपस में बराबर हैं। अब नेपोलियन क्या करता है कि वो अपने पास पप्पीज़ को पालना शुरू कर देता है। 7 पप्पीज़ होते हैं, उनको एजुकेट करना वो शुरू कर देता है। और स्नोबॉल जो है वो एजुकेट करना शुरू कर देता है, दूसरे जानवरों को ABC पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरे जानवर जो हैं कुछ C तक सीख पाते हैं, कुछ F तक सीख पाते हैं। मतलब ये है कि जो एजुकेशन देने का जो तरीका था स्नोबॉल का, जो इसका प्रोसेस था, जो इसका प्लान था वो नाकाम हो जाता है। इतने में मिस्टर जॉन्स अटैक करते हैं और मिस्टर जॉन्स का अटैक जो है वो नाकाम बना दिया जाता है और उसकी जो बंदूक है वो एज आ सुवीनियर के तौर पर जानवर अपने पास रख लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो जंग हुई थी इसे बैटल ऑफ काउ शेड कहते हैं। अब स्नोबॉल और नेपोलियन लीडर बनकर सामने आते हैं और एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं विंड मिल का। प्रोजेक्ट इस तरह का प्रोजेक्ट होता है कि इससे बिजली बनाई जाएगी और जो जानवरों का जो काम है वो भी थोड़ा हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन इसके ख़िलाफ़ होता है और फिर नेपोलियन जो उसने पप्पीज़ पाले हुए होते हैं वो पप्पीज़ बड़े हो जाते हैं और वो लगा देता है स्नोबॉल के पीछे और वो जो डॉग्स हैं वो स्नोबॉल को वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि जानवरों ने ये इस फार्म हाउस का नाम मेनर फार्म से एनिमल फार्म में तब्दील भी कर दिया था। अब क्या होता है कि जो भी अच्छा काम होता है वो नेपोलियन उसका क्रेडिट ले लेता है, कोई भी बुरा काम होता है इसका सारा का सारा ब्लेम स्नोबॉल पे लगा दिया जाता है। इसी में एक बॉक्सर नाम का घोड़ा भी होता है और ये सख्त मेहनत करने वाला ये घोड़ा है और ये जो भी ये काम इसको दोगे ये बिल्कुल बग़ैर किसी ऑब्जेक्शन के ये करता रहता है। अब वर्क जो है वो विंड मिल के ऊपर शुरू होता है और नेपोलियन ऑर्डर देता है और जो बॉक्सर है वो बहुत सख्त मेहनत करता है
लेकिन एक रात होते क्या है कि तूफ़ान आ जाता है। विंड मिल की जो दीवार थी वो बहुत ही पतली थी, तो वो वहाँ से गिर जाती है। अब नेपोलियन ये कहता है कि ये जो दीवार गिरी है ये तूफ़ान की वजह से नहीं गिरी, बल्कि स्नोबॉल जो था वो रात को आया और उसने यहाँ पर हमला कर दिया। अब जो नेपोलियन बहुत ताकतवर होना शुरू हो जाता है। जो भी जानवर इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात करता है ये उसको मरवाता जाता है। और स्कॉलर जो है वो एक ऐसा जानवर है जो कि जस्टिफाई करता है नेपोलियन की डिसीजन को, यानी हर काले काम को वो सफ़ेद काम करके जानवरों के सामने पेश करता है। अब नेपोलियन जो है बाहर की दुनिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर देता है। एक अंडों का एक प्रोजेक्ट उसने दिया, बाहर की दुनिया के साथ उसने बिज़नेस करना शुरू किया, जिस पर जानवर काफ़ी एतराज़ करते हैं। मिस्टर फ्रेडरिक के साथ उसने एक मुआहदा तय पाया कि हम आपको टिम्बर देंगे, इमारती लकड़ी देंगे, और उसी के साथ उसने पिलगिंगटन के साथ भी ये मुआहदा कर दिया। लेकिन मिस्टर फ्रेडरिक क्या करता है, लकड़ी भी हासिल कर लेता है और जो है करेंसी है वो नकली करेंसी दे देता है। अब एंड में क्या होता है कि मिस्टर फ्रेडरिक विंड मिल को उड़ा देता है, और फिर क्या होता है कि जो विंड मिल है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो जंग हुई थी मिस्टर फ्रेडरिक के दरमियान और जानवरों के दरमियान, इस जंग में जो बॉक्सर है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और नेपोलियन क्या करता है कि बॉक्सर को शराब के हासिल करने के वास्ते, यानी इसके बदले में वो बॉक्सर को दे देता है स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर हाउस में जाकर उसको ज़िबा कर दिया जाता है, और नेपोलियन और स्कॉलर सबको बताते हैं कि वो एक बड़ा ही अच्छा घोड़ा था और उसकी कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी। दूसरे जो जानवर हैं वो ये देखते हैं कि जो पिग्स हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही बनते जा रहे हैं, और जो 7 रूल्स थे वो भी अब तब्दील होना शुरू हो गए, क्योंकि जो नेपोलियन था वो मिस्टर जॉन्स के अब कपड़े भी पहनने लग गया और साथ में वो शराब भी पीने लग गया। और स्कॉलर जो है, जो कि वो जानवर है जो कि हर एक्शन को जस्टिफाई करता है, वो दूसरे जानवरों को कहता है कि नेपोलियन बड़ा बीमार है और उसके लिए अच्छा है कि वो शराब पिए। यानी हर वो जो रूल उन्होंने लिखा था, वो रूल जो मैनर फॉर्म में पहले लिखे हुए थे 7 रूल्स, वो अब एक एक करके सारे तब्दील होना शुरू हो गए। यानी नेपोलियन अब कपड़े भी पहन रहा है, वो अब शराब भी पी रहा है, इसी तरह वो दूसरे जानवरों को मारने का हुक्म भी दे देता है। यानी जो जो एनिमल बगावत करेगा, जो नेपोलियन है वो ऑर्डर दे देता है, अपने डॉग्स को उनके ऊपर छोड़ देता है और वो डॉग्स फिर उनको मार डालते हैं। यानी जो नेपोलियन है वो बिल्कुल एक डिक्टेटर बन चुका है, वो अपने ख़िलाफ़ कोई भी बात अब नहीं सुनता। अब जो एनिमल फॉर्म का नाम है वो भी अब तब्दील करके मेनर फॉर्म में रख दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जो आखिरी रूल था कि सारे जानवर बराबर हैं, वो अब तब्दील हो गया है, और वो अब आखिरी रूल ये बना है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो एंड में क्या होता है कि जो एनिमल फॉर्म का नाम था वो भी अब तब्दील करके मेनर फॉर्म में रख दिया गया। और जब खिड़की से सारे जो जानवर हैं वो देखते हैं उस कमरे में जहाँ पर ये सारे पिग्स बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, उनको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता इंसानों में और पिग्स में। यानी जब खिड़की खुलती है और जानवर देखते हैं अंदर पिग्स बैठे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, सब पिग्स ने अब इंसानों वाले कपड़े पहन लिए हैं, तो जो कॉमन एनिमल्स हैं, जिस तरह से ये बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, दूसरे जानवर, ये कोई भी डिफरेंस नहीं देखते पिग्स और ह्यूमंस के दरमियान। अब और एंड में कॉमन एनिमल्स को कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता कि इसमें इनमें से पिग कौन है और इनमें से ह्यूमन कौन है। जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया, ये नावल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह स्टार्ट में मैंने ज़िक्र किया था कि ये इलेगरी है और हर करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर को शो कर रहा है, तो अब आप नीचे रियल उन करेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि रियल लाइफ करेक्टर्स के ऊपर बेस करते हैं। ये जो पूरा नावल है ये रशियन रेवोल्यूशन 1917 के ऊपर बेस है।
बेस करता है। और उस रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि जो आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने अपने बादशाह को अपने तख्त से हटा दिया था और वो आम लोग हुकूमत में आए थे। 1917 का रेवोल्यूशन था। और मिस्टर यहाँ पर जो नेपोलियन है वो जोसेफ स्टालिन को शो करता है। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट रहा है। स्नोबॉल जो है वो लियोन ट्रॉट्स्की को शो करता है। यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि लियोन ट्रॉट्स्की को जोसेफ स्टालिन ने निकाल दिया था और फिर जोसेफ स्टालिन के ऑर्डर पर ही लियोन ट्रॉट्स्की को उसके कमरे में मार डाला गया था। जो ओल्ड मेजर है ये कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है और कार्ल मार्क्स ने एक क्लासलेस सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी गरीब नहीं होगा, कोई भी अमीर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। और जो स्टार्ट में ओल्ड मेजर जो स्पीच करता है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का जिक्र करता है, अपने ख्वाब के बारे में बताता है, वो सारी की सारी इसी मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करती है। जो मिस्टर जॉन्स हैं वो ज़ार निकोलस को शो करते हैं। ज़ार निकोलस रशिया का बादशाह था और यही वो बादशाह था जिसको रशियन रेवोल्यूशन 1917 में निशाना बनाया गया और इसको पहाड़ों की तरफ पूरी फैमिली को भेजकर मरवा दिया गया था। और जो फॉर्म एनिमल्स हैं, जो कि आम जानवर हैं, कॉमन एनिमल्स, वो असल में सोवियत वर्किंग क्लास है। तो यहाँ पर आप यहाँ बैक में अगर आप गौर करें तो ये स्लाइड अब दोबारा आ गई है। लास्ट में फॉर्म एनिमल सोवियत वर्किंग क्लास को शो करती हैं। और जो डॉग्स हैं, डॉग्स असल में सोवियत के एल बी आपने याद रखना है, वो पुलिस है, जो कि उनकी पुलिस थी। क्योंकि जोसेफ स्टालिन को कोई बंदा अगर पसंद नहीं आता था तो वो पुलिस के ज़रिए उस बंदे को मरवा देता था। तो जो डॉग्स नेपोलियन ने रखे हुए हैं वो असल में सोवियत यूनियन की पुलिस है। तो इसी के साथ ये हमारी जो समरी है वो यहीं पर ख़त्म होती है।